राजनंदिनी, मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी बच्ची, मुस्कुराना उसकी पहचान थी। जहां जाती थी खुशियां ले जाती थी। दूसरों के चेहरे पे खुशियां देखना उसकी आदत थी। वो जब भी घर में होती थी सुकून, अपनापन, खुशियां होती थी। यश, हर्ष, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी आओ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, एंड ये चॉकलेट्स। यस। लंच के बाद प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मेरा गिफ्ट बेस्ट है। नहीं, मेरा गिफ्ट बेस्ट है। नहीं, मेरा। क्या कर रही हो राजनंदिनी? कितनी गिफ्ट्स रोज लेके आती हो? तुम ही बच्चों को बिगाड़ रही हो। आज भी इतनी सारी गिफ्ट्स लेके आई। आज मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। ये आपके लिए। मेरे लिए क्यों? मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। हाँ, ये वाली भी है। माँ को बुद्धू बनाती हो? बहुत सुंदर साड़ी है ना? बिटिया, खाना लग गया है, आ जाइए। अरे भीम काका रुकिए, आप कहाँ चले? देखिए मैं आपके लिए भी ये लाई। कैसा लगा? बहुत अच्छी है। खुश रहो बेटा, तुम्हें सबका कितना ख्याल रहता है। सीमा, काजल, इधर आना। ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू। राजनंदिनी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? कितने पैसे खर्च कर रही हो? माँ, पैसे किसी के चेहरे की खुशी से ज्यादा मायने नहीं रखते। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी सारी खुशी की वजह क्या है? खुश होने की कोई वजह होना जरूरी थोड़ी ना है। माँ हूँ तेरी। मेरी बेटी कब बिना बात के खुश होती है और कब बहुत ज्यादा किसी वजह से खुश होती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई वजह नहीं है। अच्छा। हाँ। अब ऐसे क्या देख रही हैं? कौन है वो लड़का जिसने मेरी राजकुमारी का दिल जीत लिया है? माँ, आप मेरी मन की बात ऐसे कैसे जान लेती हैं? माँ हूं ना, सब पता चल जाता है। अच्छा बताओ, कौन है वो लड़का? वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी जान भी बचाई। क्या? कैसे? क्या? छोड़िए ना वो सब। माँ, जिस जीवन साथी के सपने मैंने बचपन से देखे हैं, जो तस्वीर मैंने अपने सपनों में बनाई है, बिल्कुल वैसे हैं वो। और माँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप हमेशा कहती है ना कि मैं दूसरों की खुशियों की वजह हूँ। यही एक इंसान है जो मेरी खुशी की वजह है। सर से बहुत प्यार करती थी ना राजनंदिनी जी। बहुत ज्यादा। उन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। आर्य के लिए राजनंदिनी का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो दिल दे बैठी थी उसे। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। शादी के बाद हरियाली तीज आई। राजनंदिनी की पहली तीज थी और वो बहुत बीमार थी। मैंने उसे व्रत रखने के लिए मना किया था, पर आरती की थाली कहाँ है? यहाँ है। मना किया था ना, क्यों आई? देखो, बुखार भी है, क्या जरूरत थी व्रत रखने की? जरूरत थी माँ। ये तीज का व्रत आर्य के नाम का है और आपको पता है कि मैं आर्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये मामूली सा बुखार मुझे व्रत रखने से रोक नहीं सकता। और वैसे भी मुझे लगता है इस व्रत के बाद ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, देखना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना चाहिए ना। तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? मैं आर्य के प्यार में मर भी सकती हूँ
और मर के फिर से जिंदा भी हो सकते हो। कुछ भी कहती थी। क्या क्या कहा आपने? मर के जिंदा भी हो सकती हूँ? देख बेटा, अगर वो तेरे सपने में आई है तो तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वो बहुत अच्छी लड़की थी। हो सकता है कि तूने सपने में जिस लड़की को देखा वो कोई और ही थी। जब तुमने उसे देखा ही नहीं है तो वो तुम्हारे सपने में कैसे आ सकती है? मैं चलती हूँ। राजनंदिनी! जब वो लड़की राजनंदिनी जी थी ही नहीं तो हारिस सर ने उन्हें उस नाम से क्यों पुकारा? माता रानी, मेरे मन में जो इस वक्त डर है उसे दूर कर दीजिए। अगर राजनंदिनी जी की आत्मा को मेरी वजह से ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। राजनंदिनी? राज कौन है राजनंदिनी? मैं जानता हूँ राजनंदिनी। माता रानी, आप प्लीज कहिए ना राजनंदिनी जी से कि मैं हारिस सर को कभी कोई दुख नहीं दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, माना जितना वो करती थी शायद उतना नहीं, पर मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चाहती थी। कौन है राजनंदिनी? मैं जानता हूँ क्या? मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे कौन है राजनंदिनी? माता रानी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। हारिस सर भी यहाँ नहीं है। अब आप ही सब कुछ संभालिए प्लीज। अनु, यश भैया, क्या हुआ? अनु, तुमने मुझसे पूछा था उसके बारे में कि वो कौन है? किसके बारे में? वो राजनंदिनी के बारे में।